Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with news updates. Galaxy Digital wins bid for GK8 in Celsius bankruptcy assets auction. सेल्सियस बैंक्रप्सी एसेट्स ऑक्शंस में GK8 कंपनी भी थी जिसके ऊपर गैलेक्सी डिजिटल ने बिड किया था और वो जीत गए। उसके बाद अब वो कोर्ट अप्रूवल के बाद वो उसके अंडर कंपनी आ जाएगी। GK8 जो है वो टेलवी बेस्ड है और कस्टडी सर्विसेज, काउंटिंग बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। Coinbase calls out Apple for blocking NFT transactions on iOS. Coinbase ने कहा है कि हमने जो iOS पे लेटेस्ट अपडेट की थी वो Apple ने ब्लॉक कर दी है और Apple ने अब कहा है कि हमें 30% गैस फीस के कमीशन चाहिए NFT ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और iOS जो यूज़र्स हैं अब NFT सेंड नहीं कर सकेंगे एप्पल के इस ब्लॉकिंग के बाद। NYDFS proposes regulation to assess costs of supervision and examination for licensed crypto firms. न्यू यॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रेगुलेशन प्रपोज के लिए गवर्नमेंट को कहा है जिससे वो सुपरवाइजरी कॉस्ट हासिल कर सकेंगे लाइसेंस्ड क्रिप्टो फर्म्स से जो न्यूयॉर्क स्टेट में ऑपरेशंस कर रही हैं। पहले उन्होंने बिट लाइसेंस के नाम से लाइसेंस दिए थे इनको, जो जिसकी कॉस्ट $5,000 थी, लेकिन अब इनको लगता है वो कॉस्ट बहुत कम है जिसकी वजह से इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग कॉस्ट का, सुपरवाइजरी कॉस्ट का कहा है ताकि ये और ज़्यादा पैसे उनसे ले सकें। CFTC chair calls on Congress to move quickly on a thoughtful crypto regulations. CFT के जो बड़े हैं उन्होंने कहा है कांग्रेस को कि आप जल्द से जल्द रेगुलेशंस लेके आएँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्विसेज दिया करेंगे उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए इन्हें फेडरल मार्केट रेगुलेटर्स के अंडर। और मार्केट में ये भी चर्चा है कि CFTC या SEC दोनों में से कौन मैनेज करेगा क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को, ये भी क्लैरिफिकेशन इनको देनी चाहिए। कोर्ट ऑर्डर्स क्रिप्टो फ्रॉडस्टर coin signals to pay $2.8 million after CFTC suit. CFTC ने केस किया था कॉइन सिग्नल के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडर उसके ऊपर कि इसने फ्रॉड करके 175 यूज़र अकाउंट से इसने एसेट्स मतलब लिए थे $5 मिलियन के, ताकि ये BTC इथेरियम ले ले, और उनके साथ इसने ये इन्हीं स्कीम्स के ज़रिए फ्रॉड किया जिसके ऊपर इसको कोर्ट की तरफ से ये पेनल्टी लगी है। क्रोनोस बेस्ड एल्गोरिथम लैंडिंग प्रोटोकॉल रग पुल्स 600,000 फ्रॉम यूजर्स। क्रोनोस बेस्ड जो एल्गोरिथम लैंडिंग प्रोटोकॉल है, क्रोलैंड, उसने अपने रिसेंटली ट्विटर अकाउंट्स, पोस्ट, वेबसाइट सब ख़त्म कर दी हैं, और उसके ऊपर जो टोटल वैल्यू लॉक थी 600,000 वो भी अब ज़ीरो हो चुकी है। इन्होंने रग पुल किया है और यूज़र्स के पैसे लेके भाग गए हैं। Bitcoin drops 1.4% on better than expected US payroll data. US में जो पेरोल डाटा आया है वो 261,000 एडिशनल जॉब्स एडिड का आया है, जो कि पहले एक्सपेक्टेड था कि 200,000 आएगा। इसकी वजह से बिटकॉइन में ड्रॉप आया है 1.4% का। Attackers pocket $20 million in exploit on ANKR and Helio.
सीरीज ऑफ अटैक्स आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ANKR पर और स्टेबल कॉइन इशूअर हीलियो प्रोटोकॉल पर, जिसकी वजह से उनको 20 मिलियन US डॉलर्स का लॉस हुआ है। अटैकर ने जो है मेलिशियस अटैक किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बाइनेंस ने जो है विड्रॉवल्स पॉज कर दिए और उसने अटैकर ने जो 3 मिलियन US डॉलर्स बाइनेंस में ट्रांसफ़र किया था वो उसने फ्रोज कर दिया है। अब ANKR जो प्रोटोकॉल है वो 5 बिलियन वर्थ और BNB लेके कंपनसेशन देगा लिक्विडिटी पूल और प्रोवाइडर्स को। Thai VC fund acquires troubled exchange ZipMax for 100 million US डॉलर्स। थाईलैंड की वेंचर कैपिटल फंड वी वेंचर ने एक्वायर किया है ZipMax को। वी वेंचर जो है उसने 90% स्टेक ZipMax क्रिप्टो एक्सचेंज में एक्वायर किए हैं। उन्होंने डील किया है 30 मिलियन US डॉलर्स वो कैश में देंगे और बाकी जो होगा क्रिप्टो में अदा करेंगे। ZipMax ने कहा है कि जो हमने एसेट्स विड्रॉवल्स रोक दिए थे, फ्रोज कर दिए थे कस्टमर्स के, वो अब हम इस डील के बाद अप्रैल 2023 में वापस विड्रॉवल्स को खोल देंगे और अनफ्रीज कर देंगे, अनलॉक कर देंगे कस्टमर अकाउंट्स को। Firefox div Mozilla goes all in on Metaverse acquires Active Replica। Firefox जो है वो एक फेमस इंटरनेट ब्राउज़र है जिसके पीछे वेब डेवलपर मोजिला है। अब उन्होंने कहा है कि अब हम वेब3 और मेटावर्स में आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्टिव रेप्लिका को एक्वायर किया है, जिसके साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। Crypto miners in Russia capitalize on the bear market by hoarding ASIC devices। रशिया में जो क्रिप्टो माइनर्स हैं वो बहुत तेज़ी से ASIC जो माइनिंग डिवाइसेस हैं वो बाय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट बहुत ही कम है। बिटरिवर रशिया का जो लार्जेस्ट क्रिप्टो माइनिंग डाटा सेंटर फैसिलिटी है, उसने कहा है कि पिछले 10 मंथ्स में हमारी ग्रोथ में 150% इंक्रीज़ हुई है। 51 ASIC के जो को फाउंडर हैं उन्होंने कहा है कि माइनिंग में रशिया में अभी भी प्रॉफिट है। 1 BTC की कॉस्ट जो आ रही है हमें वो 11,000 US डॉलर्स है, जो आज की प्राइस के हिसाब से प्रॉफिटेबल है। Red Cross to reveal prototype for a blockchain based aid distribution project। रेड क्रॉस जो है वो अब ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ताकि वो जो एड है वो टोकन्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भेजी जा सके। और ये एक स्टेबल कॉइन जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसके टोटल जो सिस्टम होगा, एसेट्स होंगे, वो इनके कंट्रोल में होंगे। ये जो टोकन है ये एक स्पेसिफिक वॉलेट के थ्रू ही आया करेगा, जिसका इन्होंने पार्टनरशिप दी है ब्लॉकचेन पार्टीसिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट if you have any suggestions. Thank you.